हुआ? आया? अरे 1 मिनट डैड, नहीं आया, जरा रुको तो सही। आया आया आया। क्या हुआ पिताजी, आपका मुंह इस तरह क्यों लटका हुआ है? अरे क्या बताऊं बेटा, जब से ये लोखंडी जी ने इस घर में रुकने की बात की है तब से मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ओहो, इसका मतलब ये कि आपके मन में भी यही बात चल रही है? और नहीं तो क्या। अरे मैंने तो रिश्तेदारी में यूं ही जाते जाते ऐसे टोक दिया था कि आप कुछ दिनों के लिए इस घर में रुक जाइए, लेकिन वो तो टुक गए। 1 साल के लिए इस घर में रुक गए। अब क्या करे पिताजी, चलिए छोड़ दीजिए। हर इंसान में कोई ना कोई कमी तो होती ही है। अरे कौन बाप अपनी बेटी के ससुराल रहता है? सही कह रहे पिताजी। मैं तो कहता हूँ रिश्ता ही तोड़ दो। पिताजी नहीं नहीं, अरे उस नादान बाप की सजा उस मासूम बेटी को क्यों दे? ये भी बात है बेटा, लेकिन सुना था घर जमाई सुना था, लेकिन घर समधी कभी नहीं सुना। ये ससुरा घर ससुर बन गया। हाँ, और वो बेशरम सुधाकर, अरे 1 नंबर का गधा है। अरे दिन भर का 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 का। गधा नहीं है, काला कौवा है। अरे उसके दिमाग में कभी ये बात नहीं है कि जाके एक बार काका को कह दे, टोक दे। गधे को कभी कुछ सूझा है? पूरा दिन होची 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 करता। धीरे धीरे पिताजी धीरे। अरे वो कहावत सुनी है ना, दीवारों के भी कान होते हैं। अरे काश मुंह होता। पर पिताजी मैं ये सोच रहा हूं कि लोखंडे जी से बात कहेगा कौन, क्योंकि हमसे तो ये बात कही ना जाएगी। हम ठहरे शरीफ लोग बेटा, लेकिन तू दिल छोटा मत कर। भगवान ने चाहा तो वो तेरी जरूर सुन लेगा। सुन लिया? भगवान तूने सुन लिया। हमने जो कहना था हमने कह दिया, बाकी सुधाता जाने विधाता जाने वही पार लगाएगा। मेरे काका का इतना बड़ा अपमान, ये मुझसे सहन नहीं होगा। ये सब सुनने से पहले मैंने उबलता हुआ तेल अपने कान में क्यों नहीं डाल लिया? जब देखो तब हमारे साथ पकड़ 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 करती रहती है। अरे बड़को बंटी, तुम जेठानी हो तो तुम जो भी बोलोगी हम सुन लेंगे, हम कर लेंगे का? हाँ? ए चंटा छुटकी, जब देखो तब हमसे पकड़ पकड़ करती है। छोटी है, हमेशा छोटी हरकत करती है। देखो ज्यादा पकड़ पकड़ ना करो, वरना हम उस ऊँटनी को बता देंगे। हाँ। हाय दैया, तुमने हमारी सासू माँ को ऊँटनी कहा? अबे जाकर हम उनको बता ही देते हैं कि तुमने उस ऊँटनी को ऊँटनी कहा। अरे ऊँटनी को ऊँटनी ना कहे तो क्या बैठनी कहे? और हम तक को जिंदा छोड़ेंगे का उनको बताने के लिए? हैं? अभय मैया को बताते हैं ऊँटनी। मैया अब बुलाओ, हमका डरते हैं। बाज लगा रखा है तुम दोनों ने। आए? अरे माँ जी, ये तोहार छोटी बहुरिया बहुत ही बेशरम है। सिकंजी पीने खातिर जमीन पर पड़ा 1 रुपया उठाकर सिकंजी वाले को दे दी। हाय दैया ससुरी मैया, हमसे ज्यादा गिरी हुई तो ई है जो हमारी सिकंजी चोर के पी जाती है। हाँ। अरे तुम दोनों से ज्यादा गिरी हुई हरकत तो प्रेमचंद जी के घर में चल रही है। अच्छा, ऐसा क्या हो रहा है प्रेमचंद जी के यहाँ? अरे मैं पान वाले के यहाँ गई थी खैनी लेने, वहीं सब बोल रहे थे कि एक पगड़ी वाला आके रुका हुआ है। हाय दैया ससुरी मैया, इसमें कौन सी गिरी हुई बात हो गई? अरे बात गिरी हुई नहीं है, पगड़ी वाला गिरा हुआ है। अपनी बेटी के ससुराल में ठहरा हुआ है। अब भला बेटी के ससुराल में कौन रुकता है? हाय
दैया, ससुरी मैया अपने बेटी के ससुराल में रुका हुआ है। हाय दैया, हमारे बाबूजी तो हमारे ससुराल में सांस तक नहीं लेते। सांस लेने के लिए अपने डब्बे में पर्सनल हवा भरकर लाते हैं तो सांस लेते हैं। हाँ, और ये पगड़ी वाला जो है यहाँ परमानेंट फिक्स हो गया है, कहता यही रहूंगा। बड़ा बेशरम है, छी 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 छी। इसका मतलब वो उस घर में पानी भी पिएगा? अरे पानी छोड़ो, पानी पूरी से लेकर पूरन पोली सब चटोरेगा वो पगड़ी वाला। ये तो बहुत ही बेशर्मी की बात है भैया। कैसा जमाना आ गया। छी 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 छी। बहुत ही बेशरम जमाना आ गया है। थू 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 थू। छू 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 छू। अंकल जी, आपने पानी मंगाया था ना? काका रुकिए। काका पानी रख दीजिए, पानी मत पीजिए। क्यों? पानी तो साफ है। अब पानी रख दीजिए। मैं तो कहता हूं यहाँ रुकिए भी मत, चलिए हम धर्मशाला में रहेंगे। काम हो गया। इतनी जल्दी नहीं बेटा, ठहर जा, थोड़ा रुको तो सही, देखो तो सही क्या होता है। कैसी बातें कर रहा है तू? दिमाग खराब तो नहीं हो गया? नहीं काका, काका आप बेटी के ससुराल में रुके, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ काका, मैं तो कहता हूँ काका, बेटी के ससुराल का पानी भी नहीं पीना चाहिए। आई! ऐसे तुच्छ विचारों के कारण ही हमारा देश पिछड़ा हुआ है। क्या फर्क है बेटा और बेटी में? एक बाप अपने बेटे के घर रह सकता है तो बेटी के घर क्यों नहीं? क्या अंतर है बेटा और बेटी में? दोनों एक साथ पढ़ सकते हैं, खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, एक साथ बड़े होते हैं, तो समाज में एक स्थान क्यों नहीं पा सकते? लोखंडे। क्यों बेटी, मैंने कुछ गलत कहा? नहीं। हाँ फिर? कभी कभी मेरा मन करता है देश भर के बेटियों के पिताओं को इकट्ठा करके बेटियों के घर का पानी पिला दूं और पूछूं, पानी पीने से ऐसा कौन सा पहाड़ गिर गया? ये जो घटिया सोच है ना, ये जिस दिन समाज से खत्म हो जाएगी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इस आंदोलन की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। बेटा बचाओ। सर, इट्स बेटी बचाओ। बेटा बचाओ, कुछ करो। क्या सोच रहे हो तुम? यही कि इनकी सोच तो बहुत अच्छी है डैड, लेकिन हमारे लिए सोच बहुत बुरी साबित होने वाली है। सुबह तो मैंने भी सोचा था प्रेमचंद जी से जाके मिलूं और कहूं कि भाई साहब अभी बहुत दिन यहां रह चुके हैं, तो आप निकल जाते हैं, अब धर्मशाला में जाके रहेंगे। जी। लेकिन अब नहीं। अब ये ललित राव लोखंडे यही रहकर साबित कर देगा कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं होता। और ये सब कहां से सुन के आता है रे तू? कल क्या बोला तुमने बेटी? ये कल क्या बोल रहा था मालूम है? नहीं, क्या? ये दाई माँ जो है ना, हा? ये पतीली में हवा उबाल रही है। हवा? है? और मुझे लेके गया दिखाने के लिए। मैंने देखा क्या था, बेचारी चाय उबाल रही थी। एक दिन तो ये कह रहा था आप है ये पाप ऐसा कहना भी, लेकिन इसने मुझे कहा कि जय की जो माँ है वो बाजार में जीन्स पैंट पहनकर इसे घूम रही है। ये माल पानी है ना, पकड़वा दीजिए हमको।
क्या रे सुधाकर, आजकल तू नशा तो नहीं करने लगा है ना? ऐसा कौन सा काढ़ा पी रहा है तू? हाँ, दिमाग खराब हो गया है तेरा? ऐसे परिवार के बारे में ऐसी बातें करता है जो परिवार मेरे सामने हाथ जोड़ के कह रहा है। लोखंडे जी मत जाइए, आप जाएंगे तो हमारा मन नहीं लगेगा। कहां से सुन के आया ये? काका कहीं और से नहीं, यही जय भैया और उनके पिताजी बोल रहे थे। मर गए बेटा, भाग भाग, ये अभी हमें आके मारेंगे। निकल यहां से। बच के डैड, बच के। उन्होंने सुधाकर की बात नहीं मानी, वरना मैं तो बेटे के घर का भी पानी पीने के लायक नहीं रहता। क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं ना? नहीं नहीं। हाँ, और एक प्रेमचंद जी को जाके कहो 8 बजे मैं यहाँ उनका इंतजार कर रहा हूँ उनके काढ़े के साथ। अच्छा, काढ़ा? बुरा मत मान। अरे नहीं। इतने शौक से तो मैं विस्की नहीं पीती जितने शौक से ये बेटी के घर का पानी पी गए। अरे भगवान, एक काम करो बेटा, एक गिलास में पानी और उसमें है ना बिजली का एक तार भी डाल दो और वो मुझे दे दो, पीते पीते मर जाऊंगा मैं। अब पीने से भी क्या फायदा? अरे डैड अब सोचो ना, करना क्या है? करना एक तो ये पासा भी उल्टा पड़ गया। सुना नहीं, कहकर गए हैं वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ रहने वाले हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? क्या करेंगे, क्या करेंगे? नाराज है, किसी से बात तक नहीं कर रहा और अब तो बैग भी पैक करके जा रहा है। सुधाकर जी ये देख तुम्हारे लिए क्या लाया हूं मैं। तुम्हें पसंद है ना कलकत्ता के मशहूर रसगुल्ले? देख, बाद में खा लूंगा। इतना रूठता है क्या कोई? है? अपने काका के ऊपर इतना नाराज होते हो क्या? अगर बच्चे कुछ गलतियां कर बैठे तो माँ बाप एक चाटा नहीं मार सकते? इतना भी अधिकार नहीं है क्या हमें? है? इतना क्यों बुरा मान रहे हो? मैं कहाँ बुरा मान रहा हूँ? तो बैग क्यों पैक कर रहे हो? ये तो पुराने कपड़े हैं। आपने कल शिविर लगाया ना गरीबों के लिए, जिसमें आप आंख कान गला सब देखने वाले हो, तो मैंने सोचा कि ये पुराने कपड़े उसी गरीबों को दान में दे दूंगा। तो फिर ये रसगुल्ले, अगर नाराज नहीं हो तो रसगुल्ले क्यों नहीं खा रहे? वो इसके लिए कि अभी खोलूंगा तो आप दोनों को भी देने पड़ेंगे, बाद में अकेले में खाऊंगा। बदमाश है एक नंबर का। ऐसे रहो। अंकल अंकल अंकल, यार क्या कर रही हो? इस तरह डरा क्यों देती हो? सॉरी। हाँ सॉरी। वो क्या है ना अंकल, आप इधर बैठ के कोल्ड कॉफी पी रहे हो और वहाँ पे वो पगड़ी वाले अंकल है ना, वो आपको ढूंढ रहे हैं। किस लिए ढूंढ रहे ले? काढ़ा पिलाने के लिए ढूंढ रहे हे ले। भगवान, मुझे वो बदबूदार काढ़ा नहीं पीना है। बेटा बचा ले, मुझे बचा ले। अब मैं कैसे? अंकल आप ये लेके जाओ बिंदास। पागल हो गया है तू? वहाँ कोई पनीर कोफ्ता नहीं बटने वाला है, बदबूदार काढ़ा पिलाने वाला है मुझे। ये लेकर जाओ। अंकल आप इसे देखो तो सही। अरे देखो। वाह, वाह।
आई ला। अब चाहो तो पूरी बोतल पी जाना काढ़े की। अब आ गया मजा खेल का। देखो सुधाकर, मैंने जया और सुषमा से बात कर ली है। सुषमा का नासिक जाने का सब इंतजाम हो चुका है। तुम्हें सिर्फ उसको सही समय पर बस स्टॉप पर छोड़ना है। नहीं काका। छोड़ोगे ना? हाँ काका। लोखंडे जी मैं आ गया हूँ। आपका बदबूदार काढ़ा कहाँ है? हाँ आ रहा हूँ प्रेमचंद जी। उर्मिला, वो दे ट्रे दे, ग्लास दे। ला रहे हो। जल्दी 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 फटाफट बेटा, वो आ जाएंगे अभी। जा जा। आया, आया। ना ले, आराम से आराम से। अरे बस बस कितना और? अरे बस। करेला और कटहल का उच्चतम काढ़ा है। अच्छा हाँ पी लीजिए। हाँ। हो गया। उत्तम ना उत्तम। आप तो ये काढ़ा ऐसे पी गए जैसे मैं शैंपेन पी जाती हूँ। तम्बूरा, मैंने ये काढ़ा नहीं पिया। ये काढ़ा इस ट्रे के अंदर ही है, ये देखो। जैसे ये ग्लास देखा, ये इसको तलिया नहीं है, उसको यहाँ ट्रे पे रख दिया, उन्होंने काढ़ा ऐसे डाला, सीधा काढ़ा ट्रे के नीचे जाके जमा हो गया। और मैंने यूं ही ऐसे उठा के एक्टिंग की काढ़ा पीने की। दीपक बाबा की जय हो। क्या बात है। और मैंने फिर ये काढ़ा अभी इधर फेंक देता हूँ। ऐसा बात। सर वाह, कितना कमाल हो गया। ये काढ़ा मुझे जीने नहीं देगा और दीपक का आइडिया मुझे मरने नहीं देगा। दीपक बाबा की जय हो। जी। क्या हुआ? पता चल गया, उसे पता चल गया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.